नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता आपका अपने इस YouTube चैनल प्यारा छबीलेपुर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यह मेरा लेक्चर नंबर 4 है। हम इसके पिछले के लेक्चर्स में चौथा लेक्चर ये मेरा है और उसके बाद हम इसके पिछले के लेक्चर्स में यूपी बोर्ड के क्लास 9th के बायोलॉजी का लेसन नंबर 1 जो क्या है हमारी कोशिका है, जिसे क्या कहते हैं सेल जो क्या है हमारी कोशिका है, उसको हम एक कोश की जीव और बहुकोश की जीव तक पिछले के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को ना देखे हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं, या तो फिर हम उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, तो आज के हम इस लेक्चर्स में अपने नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक, आज का मेरा जो टॉपिक होगा वह होगा सजीव कोशिका के संरचनात्मक संगठन के बारे में। आज यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब जो कोशिका हमारी है उसकी संरचना कैसे होती है, कोशिका की संरचना कैसे होती है। ठीक, हम कोशिका के संरचना के बारे में 3 स्तर पर अध्ययन करेंगे। कोशिका की संरचना को हम 3 स्तर पर अध्ययन करेंगे। जो पहला स्तर मेरा होगा वह क्या होगा, बाह्य आवरण। सबसे पहले हम कोशिका के बाह्य आवरण का अध्ययन करेंगे। किसका? बाह्य आवरण का। और बाह्य आवरण में हमें 2 चीज़ें मिलती हैं। पहला क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली। और जो दूसरा हमारा है वह है कोशिका भित्ति। वह क्या है, कोशिका भित्ति। पहला प्लाज्मा झिल्ली और दूसरा कोशिका भित्ति। यह जो कोशिका भित्ति होता है यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। हालांकि हम इसका अध्ययन जो है अलग अलग से बारी बारी से करेंगे। ठीक, उसके बाद जो हम दूसरे पार्ट में, कोशिका के दूसरे पार्ट में क्या अध्ययन करेंगे, जीवद्रव्य के बारे में। अब जीवद्रव्य को हम क्या कहते हैं, जीव का भौतिक आधार कहते हैं। इसे जीव का भौतिक आधार हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जीवन की जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं सब वहाँ पे संपन्न होती हैं। ठीक, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, जीवद्रव्य कहते हैं। इसका भी अध्ययन हम इसके बाद अलग से बढ़िया ढंग से हम करेंगे। ठीक, और उसके बाद हम क्या, कोशिकांगों के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका के कोशिकांगों के बारे में कहने का मतलब जो कोशिका है उसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। अब अंग के कुछ हम नाम लिख देते हैं, जैसे क्या, केंद्रक हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गाल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और भी इस तरह से कई अंग पाए जाते हैं। ठीक, और इसका अध्ययन हम लोग बारी बारी से एक एक करके अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ठीक, तो सब हम क्या करते हैं, एक आउटलाइन लेते हैं कोशिका का। हमने एक कोशिका बना दिया। ठीक, अब कोशिका में हमने आपसे बताया हम जीवद्रव्य का अध्ययन करेंगे। हमारा जो कोशिका में जो द्रव्य भरा होता है इसे हम क्या कहते हैं, जीवद्रव्य या कोशिका द्रव्य। ठीक, और इसमें क्या, केंद्रक, बीच में क्या होता है, हमारा केंद्रक होता है। और यह जो बाहर हम जो आवरण बनाए हैं इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, यह बाहर वाला हमारा क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। यह बाहर वाला जो है हमारा, यह हमारा क्या है, प्लाज्मा झिल्ली है। और इसके अंदर यह क्या है, जीवद्रव्य है। और ये हमारा क्या है, केंद्रक है। ये हमारा केंद्रक है। ठीक, और उसके बाद हमने जो एक आवरण और बताया क्या, कोशिका भित्ति को। प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक परत पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। ये हमारा क्या है, कोशिका भित्ति है। ठीक, ये क्या है, कोशिका भित्ति। यह केवल पादपों में पाई जाती है, केवल पादपों में पाई जाती है। हम इसका अध्ययन भी बारी बारी से करेंगे। और उसके बाद इसमें हमने बताया था कोशिकांग जो होते हैं इसके अंदर होते हैं, जैसा क्या, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, और भी इसी तरह से कई अंग यहाँ पे पाए जाते हैं। अब हम जो है कोशिका के बाह्य आवरण का अध्ययन करेंगे। बाह्य आवरण में हम प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति का अध्ययन करेंगे सबसे पहले। ठीक,
तो अब बाह्य आवरण को देखते हैं। बाह्य आवरण कैसा होता है कोशिका का। बाह्य आवरण में हम सबसे पहले देखेंगे किसको, प्लाज्मा झिल्ली को। अब हम प्लाज्मा झिल्ली के बारे में जानते हैं। यह जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली, अब आप यहाँ से कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि जीवद्रव्य, यह जो हमारा अंदर क्या है, जीवद्रव्य है। जीवद्रव्य के चारों ओर एक परत पाई जाती है। जीवद्रव्य के चारों ओर एक परत पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक। अब प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वह अत्यंत पतली होती है, लचीली होती है और अर्धपारगम्य होती है। कैसी होती है, पतली, लचीली और अर्धपारगम्य होती है। ठीक। देखो, पहली बात तो क्या, इसमें यह जीवद्रव्य को घिरे रहती है, जीवद्रव्य को घिरे रहती है। और उसके बाद यह जो होता है लचीली होती है, यह जो होती है लचीली होती है, पतली होती है और अर्धपारगम्य होती है। अब आप यहाँ पे लचीली और पतली को समझ रहे होंगे। हम अब समझते हैं कि अर्धपारगम्य क्या होता है। यह जो अर्धपारगम्य होता है इसका अर्थ क्या होता है। देखो, जो प्लाज्मा झिल्ली है हमारी, यह जो है इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, बहुत महीन महीन छिद्र पाए जाते हैं। ठीक। जो क्या करता है, कुछ ही पदार्थों को इसके अंदर जाने देता है और इससे अंदर के कुछ ही पदार्थों को बाहर आने देता है। ठीक। कहने का मतलब कुछ विशेष पदार्थ होते होंगे जो इसके अंदर जा सकते हैं और इसके बाहर निकल सकते हैं। ठीक। किसके कारण, अर्धपारगम्य झिल्ली होने के कारण। प्लाज्मा झिल्ली कैसा होता है, अर्धपारगम्य होता है। अब अर्धपारगम्य होने के कारण ये कुछ ही पदार्थों को इसके अंदर जाने देता है और बाहर निकलने देता है। ठीक। अब उसके बाद हम जानते हैं कि जो प्लाज्मा झिल्ली है इसकी खोज किसने की, इसकी मोटाई कितनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई के बारे में, प्लाज्मा झिल्ली की जो मोटाई होती है वो कितना होता है, 75 एंगस्ट्राम होता है। प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई 75 एंगस्ट्राम, कहने का मतलब यह 75 एंगस्ट्राम मोटा होता है। और उसके बाद इसकी खोज 1855 ईस्वी में नगेली और सी क्रीमर, नगेली और सी क्रेमर ने 1855 ईस्वी में प्लाज्मा झिल्ली की खोज की थी। ठीक। और इसकी मोटाई कितनी होती है, तो 75 एंगस्ट्राम होती है। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है यह किससे मिलके बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किससे मिलके बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली जो हमारी होती है 3 परतों से मिलके बनी होती है। कितने परतों से, 3 परतों से। प्लाज्मा झिल्ली 3 परतों से मिलकर बनी होती है, जिसमें कौन कौन से परत पाए जाते हैं। तो पहला परत क्या होगा, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और क्या होता है, वसा होता है। ठीक। अब प्रोटीन जो होता है, इसमें प्रोटीन, प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन यह 60 से 80% पाया जाता है। कितना, 60 से 80%। और यह जो वसा होती है, वसा यह 20 से 40% पाई जाती है, 20 से 40%। और उसके बाद बचा क्या है, कार्बोहाइड्रेट बचा है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह 5% पाया जाता है। कितना, 5%। क्लियर। तो जो हमारा प्लाज्मा झिल्ली है यह 3 परतों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। प्रोटीन जो होता है यह 60 से 80% पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह 5% पाया जाता है और वसा जो होता है यह 20 से 40% पाया जाता है। बात क्लियर हुई। ठीक। अब हम इसके बाद जानेंगे प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या होता है। प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या होता है। ठीक। तो हम प्लाज्मा झिल्ली के बारे में अध्ययन कर लिए। अब हम इसका कार्य भी देख लेते हैं। प्लाज्मा झिल्ली का कार्य, तो देखो
सबसे पहला कार्य इसका क्या होता है, यहाँ से आप पता कर सकते हैं इस फिगर से क्या, कि आप यहाँ से बता सकते हैं कि यह क्या करता है। पहली बात तो अगर यह ना हो, अगर ये प्लाज्मा झिल्ली ना हो तो क्या कोशिका की कोई आकार होता है, कोई आकार हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक, तो यह सबसे पहला इसका कार्य यह हुआ कि ये कोशिका को क्या करता है, आकार प्रदान करता है, कोशिका को आकार प्रदान करता है। ठीक, और उसके बाद ये देखो जीव द्रव्य को घेरे रहता है, जीव द्रव्य के चारों ओर आवरण एक बनाता है। ठीक, दूसरा कार्य इसका यह हो गया कि यह क्या करता है, जीव द्रव्य को घेरे रहता है। और उसके बाद तीसरा कार्य इसका क्या हो गया, यह इसमें जो कोशिका है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांगों के, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग क्या, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और भी जो कोशिकांग हैं उनकी क्या करता है, सुरक्षा करता है, उनकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक, और एक बात हमने आपसे और बताया था क्या, कि ये अर्धपारगम्य होता है। जब ये अर्धपारगम्य होता है उसी के कारण यह कुछ ही पदार्थों को या कुछ विशेष पदार्थों या आयनों को इसके अंदर और बाहर आने जाने की अनुमति देता है। क्लियर। और उसके बाद जो हमारा अगला कार्य होगा वह कार्य क्या होगा कि यह इसमें जो परिवहन होता है, कोशिका में जो परिवहन होता है वह उसको नियंत्रित करता है। ठीक, तो हम इस कार्य को, प्लाज्मा झिल्ली के कार्य को यहाँ पे लिख दे रहे हैं और आप लोग नोट कर लीजिए। पहला कार्य हमारा क्या है, यह कोशिका को आकार प्रदान करता है। कोशिका को आकार प्रदान करता है। यह हमारा पहला कार्य हो गया। अब दूसरा कार्य आप लिख सकते हैं। दूसरा कार्य यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांगों की सुरक्षा करता है। कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांगों की, कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांगों की सुरक्षा करता है। ठीक, और उसके बाद जो अगला होगा हमारा कार्य, अगला कार्य क्या होगा, अर्धपारगम्य होने के कारण अर्धपारगम्य होने के कारण अर्धपारगम्य होने के कारण ये क्या करता है, विशिष्ट पदार्थों को, विशिष्ट पदार्थों या आयनों को, पदार्थ हुआ या तो फिर आयन हुआ, ठीक, विशिष्ट पदार्थों या आयनों को अंदर और बाहर आने जाने की अनुमति देता है। ठीक, उसके बाद चौथा कार्य हमारा क्या हुआ कि यह कोशिका में परिवहन को नियंत्रित करता है। ठीक, कोशिका में परिवहन को नियंत्रित करता है। परिवहन को नियंत्रित, ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे की चीज़ों को देखते हैं। हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे
तो अब हम अपने इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर्स में हम प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा परिवहन का अध्ययन करेंगे। ठीक, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।